लड़कियां बाहर से जितनी स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और तेज दिखती हैं ना, अंदर से उतनी ही इमोशनल, कंफ्यूज्ड और कुछ मामलों में कमजोर भी होती हैं। लेकिन असली मजा तब आता है जब यह कमजोरियां वो खुद भी किसी को नहीं बताती, लेकिन हम मर्द समझ जाते हैं। और फिर वहीं से खेल शुरू होता है, उसका इस्तेमाल शुरू होता है। उसके साथ थोड़ा बहुत गलत गलत भी होने लगता है, मगर वह खुद रोकती भी नहीं, क्योंकि उसे भी अंदर से यह सब अच्छा लगने लगता है। अब ध्यान देना, ये वीडियो कोई सिंपल टॉक नहीं है। यह उन 8 कमजोरियों की बात करेगा जिनके बारे में औरतें कभी जुबान से नहीं बोलेंगी, मगर उनकी बॉडी, उनकी आंखें और उनका बिहेवियर सब एक्सपोज कर देता है। और अगर एक मर्द ने इन कमजोरियों को पकड़ लिया, तो समझो वो लड़की उसके इशारों पर चलने लगती है, बिना एहसास किए। और एक बात ध्यान रखना, यह वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिरी के 2 पॉइंट्स इतने ज़्यादा डीप और सिडक्टिव हैं कि वही असली गेम चेंजर बनते हैं। तो अगर तुम भी जानना चाहते हो कि लड़कियां कब कंट्रोल होती हैं, कब उन्हें छोटा सा टच भी बड़ा असर देता है, और कब तुम्हें उनके साथ गलती करने का मौका मिल सकता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो चलो शुरू करते हैं। पहली कमजोरी, आई कांटेक्ट की कैप्टिविटी। जब आंखें कहती हैं कुछ तो कर लें। ये बात साबित हो चुकी है कि आई कांटेक्ट एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो किसी के अंदर हिडन डिजायर को बाहर ला सकता है, और लड़कियां इस जाल में सबसे जल्दी फंसती हैं। जब तुम एक लड़की से धीरे धीरे, गहराई से और थोड़ा टेढ़े मीनिंग के साथ आंखों में आंखें डालकर बात करते हो, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगती है। वो बालों से खेलने लगती है, होंठ काटने लगती है, बार बार अपनी पोस्चर बदलती है। ये सब नॉन वर्बल साइंस हैं कि उसके अंदर कुछ हलचल हो रही है। और अगर उस आंखों के खेल में तुमने थोड़ा सेक्सुअल टेंशन ऐड कर दिया, जैसे आईज को नीचे ले जाकर उसके लिप्स पर 2 सेकंड रुक जाना, या बात करते वक्त अचानक पास झुक जाना, तो उसकी सांसें तेज हो जाएंगी। वो शर्माकर नजरें फेर लेगी, लेकिन अगले ही पल फिर से तुम्हारी तरफ देखने लगेगी। साइकोलॉजिकली ये टेंशन लड़की को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है जहां वो सेफ रहती है, और वो उस एक्साइटमेंट के पीछे भागने लगती है जहां थोड़ी रिस्क, थोड़ा थ्रिल और बहुत सारी और पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ होने वाला है। आई कांटेक्ट एक ऐसा वेपन है जिसे सही टाइम और सही इंटेंसिटी से इस्तेमाल किया जाए तो लड़की खुद अंदर से रेडी हो जाती है कि कुछ गलत मगर यादगार होने वाला है। दूसरी कमजोरी, प्राइवेसी का पॉइजन। जब उसे लगे तुम उसके सीक्रेट हो सकते हो। हर लड़की को चाहिए होता है एक ऐसा लड़का जो सिर्फ उसका हो, उसके अंदर के छुपे डिजायर्स का गवाह, और उसके साथ किए गए हर गलत चीज का हिस्सा, बिना किसी जजमेंट के। साइकोलॉजी ये कहती है कि जब किसी इंसान को लगे कि सामने वाला उसकी प्राइवेसी की कदर करता है, उसके राज रख सकता है, तो ट्रस्ट तेजी से बनता है। और जब लड़की को लगे कि यह लड़का मेरी बातें लीक नहीं करेगा, तो वह धीरे धीरे अपनी हदें भी तुम्हारे साथ क्रॉस करने लगती है। अब सेक्सुअल क्रिस्प यहीं से आता है, जब लड़की ये रियलाइज़ करती है कि मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ और ये बाहर नहीं फैलाएगा, तो वह खुद चाहने लगती है कि कुछ स्पेशल, प्राइवेट और थोड़ा नॉटी हो, क्योंकि उसे पता होता है तुम्हारा साथ सुरक्षित भी है और फॉरबिडन भी। यहीं पर लड़कियां ऐसे लड़कों के साथ अकेले टाइम बिताने लगती हैं, उन्हें अपने कमरे में बुलाने से नहीं कतराती, और कई बार तो खुद इनडायरेक्ट इनवाइट दे देती हैं, जैसे घर में कोई नहीं है आज, या मैं थोड़ी बोर्ड हूँ, कोई अच्छा कंपनी चाहिए। यह सब कहकर वो तुम्हें टेस्ट कर रही होती है। और अगर तुमने उस स्पेस में प्लेफुल, कॉन्फिडेंट एनर्जी दिखाई, तो लड़की खुद उस वाइब में घुसती है जहां प्राइवेसी के नाम पर काफ़ी कुछ अलाउड हो जाता है। तीसरी कमजोरी, टच की भाषा। जब उसकी बॉडी उसकी चाहत बोलने लगती है, लड़कियां जुबान से बहुत कुछ नहीं कहती, लेकिन उनकी बॉडी बहुत कुछ बोल देती है, और सबसे बड़ा सिग्नल होता है टच। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है, तो वह उसके करीब रहना चाहती है, चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर। उसके जेस्चर्स धीरे धीरे इंटीमेट होने लगते हैं, जैसे वो तुम्हारी स्लीव्स ठीक करना, हंसते हुए हाथ मारना, या कभी शोल्डर टच करना। ये सब बिना कहे परमिशन देने जैसा होता है। और सबसे मज़ेदार बात, जब वो तुम्हारे टच का जवाब देना शुरू करती है, यानी तुमने हल्का सा हाथ रखा और वो पीछे नहीं हटी बल्कि रुकी रही, समझो गेम तुम्हारे हाथ में है। टच एक ऐसा हिडन वीकनेस है जो लड़की खुद नहीं समझती, मगर जब उसे किसी का टच
सेफ प्लस एक्साइटिंग लगता है तो वह खुद उसे बार बार फील करना चाहती है और वहीं से वो कंफर्ट जोन शुरू होता है जहां बातों से आगे बढ़ना पॉसिबल होता है। बहुत सी बार लड़कियां खुद अपने जेस्चर से लड़के को इनवाइट करती हैं, लेकिन सोशली उन्होंने ऐसा एक्ट करना सीखा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मगर एक समझदार मर्द इन सिग्नल्स को पहचान लेता है और फिर धीरे धीरे गलत सही की बाउंड्री भी वीक पड़ने लगती है। चौथी कमजोरी, इमोशनल वैलिडेशन की भूख। जब कोई उसकी तारीफ करता है वह खुद को खोल देती है। किसी भी लड़की को बाहर से देखो तो लगेगा बहुत इंडिपेंडेंट है, किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंदर से हर लड़की को चाहिए होता है इमोशनल वैलिडेशन, यानी कोई ऐसा जो उसकी बातों को ध्यान से सुने, उसकी तारीफ करे और उसे स्पेशल फील कराए। जब कोई लड़का उसकी तारीफ करता है, तू औरों से अलग है, या फिर उसकी पर्सनैलिटी पर कुछ गहरा कमेंट करता है, तेरी आंखों में बहुत कुछ छिपा है, तो वो धीरे धीरे खुलने लगती है। यही वो साइकोलॉजी है जो उसे इमोशनली वीक बना देती है। और जैसे जैसे वो खुलती है वैसे वैसे वो बाउंड्रीज भी धीमी हो जाती हैं। शुरुआत में जो बातें वो शेयर नहीं करती, कुछ देर बाद वो खुद बताने लगती है, अपने सीक्रेट्स, डिज़ायर्स, फैंटेसीज तक। तभी तो कई बार लड़कियां उस लड़के को जल्दी ट्रस्ट कर लेती हैं जो उनका ध्यान रखता है, और धीरे धीरे उस ट्रस्ट में ही थोड़ा बहुत फिजिकल कंफर्ट भी शामिल होने लगता है। कोई हाथ पकड़ ले, थोड़ी देर कंधे पर सिर रख दे, और लड़की भी रोकती नहीं, क्योंकि वो वैलिडेशन उसे सुकून दे रहा होता है। असल में वैलिडेशन एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो किसी भी लड़की को इमोशनली और फिर फिजिकली वनरेबल बना सकता है, और लड़कों को बस टाइमिंग समझनी होती है। पांचवी कमजोरी, फैंटेसी की फायर, जो वह सोचती है पर बोल नहीं सकती। हर लड़की के अंदर एक ऐसी दुनिया होती है जहां वो अपने कंट्रोल से बाहर जाने की फैंटेसी रखती है। जी हाँ, वो बाहर चाहे कितनी भी संस्कारी या रिजर्वड दिखे, लेकिन उसके दिमाग में चल रही फतसीज को अगर कोई मर्द डिकोड कर ले तो वह लड़की खुद उसकी तरफ खींचने लगती है। साइकोलॉजिकली लड़कियां ज़्यादातर ऐसे लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो डोमिनेंट हो, जो चीज़ें कंट्रोल करें, लीड करें, और उन्हें वह फील कराएं जो वह खुद से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही होती। अब यहीं पर खेल शुरू होता है। लड़की की कमज़ोरी है कि वो इन फैंटेसीज को जाहिर नहीं कर सकती, क्योंकि उसे डर होता है कि लोग जज करेंगे। लेकिन जब कोई मर्द उसकी बातों के बीच में छुपे हुए हिंट्स पकड़ लेता है, जैसे जब वो आई डोंट ट्रस्ट बॉयज़ ईजीली कहती है, या डॉट सम गाइज आर जस्ट टू बोल्ड, तो समझो वो टेस्टिंग कर रही है कि क्या तुम भी उसी फैंटेसी में फिट हो सकते हो। अगर तुमने उसी वक्त कुछ सजेस्टिव पर प्लेफुल कहा, जैसे बोल्ड बॉयज़ ही तो असली मज़ा देते हैं ना, और लड़की हंस दी, नज़रें झुका ली, तो समझो तुमने उसके अंदर की फायर पकड़ ली है। और यहीं से लड़की धीरे धीरे तुम्हारे साथ उस जोन में एंटर होने लगती है जहां वो खुद तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत गलत होने देना चाहती है, बस उसके अंदर का डर कोई उसे पकड़ ना ले। लेकिन अगर तुमने सही वाइब दी तो वह खुद अपनी बाउंड्रीज तोड़ देती है। छठी कमजोरी, फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट। जितना मना किया जाए उतनी चाह बढ़ती है। औरतों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उन्हें वही चीज़ सबसे ज़्यादा चाहिए होती है जो उन्हें नहीं मिल रही होती। यह साइकोलॉजी का फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट कहलाता है, यानी जो चीज़ बैन है, गलत है, रोक दी गई है, वही सबसे ज़्यादा डिज़ायर्ड लगती है। जब लड़की को यह वाइब आती है कि तुम इजीली अवेलेबल नहीं हो, तुम उसके जैसे 10 और लड़कियों की अटेंशन से ऊपर हो और तुम पर कोई कंट्रोल नहीं चला सकता, तब वो तुम्हें पाना चाहती है। और इस चाहत में वो खुद चीज़ों को उस पॉइंट तक ले जाती है जहाँ थोड़ा गलत करना उसे राइट लगने लगता है। कभी नोट किया है, जब तुम किसी लड़की को बार बार टेक्स्ट करते हो तो वह अवॉइड करती है, लेकिन जब तुम गायब हो जाते हो, बिजी दिखते हो, या किसी और लड़की से बात करते हो, तब वही लड़की तुम्हें स्टॉक करती है, तुम्हें ऑब्जर्व करती है, तुम्हारे सोशल मीडिया की हर स्टोरी देखती है। और जब वो देखती है कि तुम उसके लिए ईजीली अवेलेबल नहीं हो, तो उसके अंदर तुम्हें पानी की आग लग जाती है। तब वह खुद कोशिश करती है कनेक्ट करने की, फिजिकल क्लोजनेस बढ़ाने की, और कई बार तो कॉन्वर्सेशन को भी हल्का सा डबल मीनिंग बनाकर टेस्ट करने लगती है। अगर मर्द समझ गया इस फॉरबिडन साइकोलॉजी को, तो लड़की खुद उस जोन में जाती है जहां वो अपने लिमिट्स ब्रेक करती है, और फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। सातवीं कमजोरी,
मस्कुलिन कैलमनेस, जब तुम्हारी शांति उसकी बेचैनी बढ़ा देती है। लड़कियां दिन भर ऐसे लड़कों से घिरी रहती हैं जो अटेंशन के लिए कुछ भी करते हैं। बार बार मैसेज करना, ओवर रिएक्ट करना, जल्दी इम्प्रेस करने की कोशिश करना। लेकिन जब कोई लड़का काम रहता है, उसकी आईज रिलैक्स्ड हो, मूवमेंट्स धीमे हो और बातों में कोई जल्दी ना हो, तो वो लड़की के दिमाग को हिला देता है। साइकोलॉजिकली ये कामनेस एक मैस्कुलिन एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है, जैसे तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं लेकिन सब कुछ मिल सकता है। और लड़की के लिए ये सबसे सिडेक्टिव चीज़ होती है, क्योंकि जब सब तुम्हें पाना चाहते हैं लेकिन तुम खुद किसी को चस नहीं कर रहे, तो उसकी क्यूरियोसिटी जलने लगती है। तुम्हारा शांत रहना, बिना नर्वसनेस के, बिना हड़बड़ी के, एक डोमिनेंस दिखाता है। और लड़की उस काम प्रेजेंस में खुद को छोटे छोटे टेस्ट देने लगती है, जैसे धीरे धीरे तुम्हारे और करीब आना, ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ने की कोशिश करना, या फिर तुम्हारी आईज में कुछ ढूंढना। और जब वह देखती है कि तुम उस वाइब से हिल नहीं रहे, तब वह और भी गहराई से अट्रैक्ट होती है। वो चाहती है कि तुम उसे देखो, कुछ सजेस्टिव बोलो या अपनी काम एनर्जी से उसकी इमोशंस को कंट्रोल करो। मैस्कुलिन कामनेस ऐसा मिरर बन जाता है जिसमें लड़की अपनी डिज़ायर्स को देखती है, और कई बार वो इतनी रेस्टलेस हो जाती है कि खुद ही उस काल के पीछे भागने लगती है। तभी तो कहा गया है, एक शांत मर्द सबसे बड़ा तूफान ला सकता है। 8वीं कमजोरी, उसकी इनर थाई रिएक्शन, जहां छूना जरूरी नहीं, बस नज़दीकी ही काफ़ी है। हर लड़की की एक अल्टीमेट सेंसुअल वीक स्पॉट होती है, और वो है उसकी इनर थाइस। लेकिन मर्दों की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह समझते हैं कि वहाँ सिर्फ छूकर ही अट्रैक्शन पैदा किया जा सकता है। गलत स्मार्ट और असली सिडेक्टिव पुरुष वो होते हैं जो बिना छुए सिर्फ अपनी मैस्कुलिन प्रेजेंस से, अपनी नज़रों के गेम और बॉडी लैंग्वेज से लड़की की थाइस को अवेकन कर देते हैं। जब कोई लड़की किसी ऐसे मर्द के करीब बैठी होती है जो कंट्रोल में हो, शांत, कॉन्फिडेंट और अपनी फिजिकल स्पेस अवेयर हो, तो एक पल आता है जब उसकी ब्रीथिंग थोड़ी तेज़ हो जाती है। वो बार बार अपना पैर एडजस्ट करने लगती है, उसकी थाइस एकदम टेंशन में आ जाती है, और माइंड सोचने लगता है क्या वो महसूस कर पा रहा है कि मैं कैसी फीलिंग में हूँ। उसकी इस रिएक्शन का कारण होता है सेक्सुअल प्रॉक्सिमिटी टेंशन। जब तुम धीरे धीरे उसके पास लीन करते हो, उसकी कमर के पास या थाई के करीब कोई सल मूवमेंट करते हो, जैसे हाथ रखना या बस घुटनों का एक्सीडेंटल कांटेक्ट, तो वो झट से नोटिस करती है, और यही इंस्टेंट स्टिमुलेशन उसे अनकंट्रोलेबल बना सकता है। और अगर उस मोमेंट पर तुमने एक काम गहरी वॉइस में कुछ ऐसा कहा, तू जानती है ना मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, या तेरे पास बैठकर खुद को कंट्रोल करना चैलेंज बन जाता है, तो उसकी बॉडी एकदम लूज पड़ने लगती है। वो नहीं चाहती कि तुम रुको, क्योंकि अब वो सिर्फ सुन नहीं रही, अब वो तुम्हारी मैस्कुलिन एनर्जी को अपनी सबसे सॉफ्ट जगहों पर महसूस कर रही है। और यही वो कमज़ोरी है जो लड़की कभी ज़ुबान से नहीं कहेगी, लेकिन उसके जेस्चर्स, उसके थाइस की हलचल और उसकी आंखों की गिरती छड़ती नज़रों से साफ पड़ी जा सकती है। एक स्टोइक पुरुष यह साइंस चुपचाप पढ़ लेता है, और बिना जल्दबाजी के उस केमिस्ट्री को धीरे धीरे इतना इंटेंस बना देता है कि लड़की खुद वो कदम उठाती है जिसे सोसाइटी उसे उठाने से रोकती है। तो भाई, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि लड़की जितनी शांत दिखती है, अंदर से उतनी ही ज़्यादा कमज़ोरियों से भरी होती है, बस बोलती नहीं। और जो मर्द इन सिग्नल्स को पकड़ लेता है, वही असली गेम जीतता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी आंखें खोली हों, तो स्टोइक पुरुष को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में ऐसी हिडन साइकोलॉजी का कच्चा चिट्ठा खोला जाता है जो तुम्हें हर लड़की के दिमाग का रिमोट दे देगा। नीचे कमेंट में बताओ कौन सा पॉइंट सबसे खतरनाक या रिलेटेबल लगा, और किसी एक दोस्त को यह वीडियो भेजो जो अब तक लड़की की बातों को सिर पर ले रहा था। अब उसे भी कंट्रोल करना सीखना चाहिए। यह है स्टो, एक पुरुष जहां मर्द बनते हैं असली मर्द।